वो भाग गया और आपको ये मालूम होगा उस पर 18 लाख की वो निकल रही है। फर्जी यहाँ बैठ करके काम करता था, आज सभासद है, क्यों नहीं आज तक उसकी रिकवरी आपने बहाल की है? 2 महीने हो गए, मेरी चिट्ठी में कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरी चिट्ठी में कार्रवाई कब होगी? उस पर 18 लाख का निकलता है। जवाब दो, जवाब दो, कौन सा है वो? जवाब दो। कौन सा मलिक? बोल रहे भाई, नहीं, हमारी बात सुनिए, कौन राशिद नाम का कौन सभासद है वो? हमने लिख के दिया था, पूरा आपने रिकॉर्ड निकाल के नहीं दिया। कौन बाबू आपके यहाँ? बाबू को बुलाइए, तफसी बाबू क्या ये नाटक है भाई? क्यों अब तक क्यों नहीं बना हिसाब बना करके उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसकी आरसी जारू चलेगी कैसी? भाई नगर पालिका तमाशा थोड़ी है, और शासनादेश का पालन नहीं करा सकते अधिकारी तो लिख के भेज दो। भाई सरकार के आदेश में बैठे, आप किसी के ना मेरे, ना किसी चेयरमैन के, ना किसी बादशाह के, आप अपना एंट्रेंस दे करके अपनी योग्यता पे सरकार ने नियुक्त किया आपको नगर पालिका चलानी है। जनता का भला कैसे हो, वार्डों की तरक्की कैसे हो, वार्ड खूबसूरत कैसे हो, बिना भेदभाव के। आप भी, मैं भी, सभासद भी किसी धर्म जाति के लोग हैं, हमें सबका काम करने की हमें शपथ लिए, देश के लिए शपथ लिए। फिर शपथ क्यों नहीं जाती है? क्या मतलब है? संविधान का मतलब ही नहीं है कुछ। यहाँ उठा करके काट करके उठा के अपने नाम घुसा दिए जाएंगे और राजनीति की जाएगी, ये बर्दाश्त होगी। ये लगातार मैं सुन रहा हूँ सभासदों की पीड़ा। पिछली बार यही हाल हुआ, हम चुप रहे, कितना बड़ा घोटाले की जांच चल रही है, फिर कहा जाता खत्म हो गया। लगातार 10 जगह जांच चल रही है, कहां तक भगेंगे? जिस दिन हम बोलेंगे सदन में उस दिन सब उल्टा हो जाएगा। इसलिए आप अधिशासी अधिकारी हैं, आपकी ड्यूटी है इनका संरक्षण करने का। हम लोग विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ रूप नहीं हो सकती। ये माननीय योगी जी की सरकार है, माननीय मोदी जी और योगी जी पैसा दे रहे, एक एक पाई जनता की भलाई में लगना चाहिए। पानी पे काम नहीं, 4 दूर पड़ती है, सारी एनएचआई की सड़क टूट गई, मुझे रोज बैठक करनी पड़ रही है। दिल्ली सहारनपुर रोड टूटा है तो केवल नगर, आपको नहीं कह रहा मैं, लेकिन आपसे पहले अधिकारी और चेयरमैन का क्या सांस काट रही, सारी सड़क बर्बाद कर दी हमारी। कितना पैसा लगा था उसमें, सब बह के चलेगी, तो जिम्मेवारी नगर पालिका की थी। अगर सड़क टूटी है, एनओसी लेकर के 5-7 करोड़ रुपए लगा के ठीक कर दे। पूरी लॉनी की जनता तराई तराई कर रही है, उस सड़क के कारण गाली हमें मिल रही है। मतलब ये जो हालात बने हैं, ये आप केवल नौकरी करने के लिए, ऑफिस में बैठने के लिए नहीं है। एक एक अधिकारी, सरकार की अच्छी बात है कि सड़क पे काम कर रहा है। आप भी पूरी शक्ति के साथ, किसी बिना दबाव के, आपके साथ एक एक सभासद है, सरकार आपके साथ है, आप इंसाफ करिए। हम यदि कह रहे कि हमारे कहने से काम करिए, आप अपने आप काम करिए, न्याय करिए लोगों के साथ। आपको लॉन्ड्री को खूबसूरत बनाने के लिए भेजा गया है। इतनी गंदगी हुई है इस दौरान, मतलब चेयरमैन का भाई, चेयरमैन का कोई जेठ, कोई भतीजा, पोता, मामा, फूफा, पति। शासनादेश क्या है? पति आ सकता है क्या शासनादेश? बताओ, नहीं आ सकता। क्यों आ रहे हैं? एसडीएम साहब, कल भी शासनादेश का उल्लंघन हुआ है। कल भी यही थे। एक बेचारा गरीब आदमी यहाँ पहचान पत्र बनवाना आया, उसने जब यहाँ देखा, पुलिस यहाँ आई, जहाँ अधिकारियों को कल धमकाया जा रहा था, किसी ने कहा नहीं। जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और पुलिस चाहती है कि मर्डर हो जाए, अपराधी को पकड़ करके जिसकी क्राइम हिस्ट्री हो, एक लेटर लिखा गया और उस पर तुम लोग चुप बैठ गए। जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हो उसको किसी भी टाइम कहीं भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस, और ये माननीय योगी जी की पुलिस है। अंदर आकर के कल फिर अधिकारियों को टॉर्चर किया गया। उसके बाद कोई आदमी, जब पुलिस यहाँ आई तो वो यहाँ से भागने लगे। कोई बच्चा वीडियो बनाने लगा, उसको उठा के गाड़ी में डालने लगे। किस आधार पर सरकारी पुलिस वाला था? क्यों अब तक सस्पेंड नहीं हुआ? वो जो गनर था एक अपराधी के साथ किस आधार पर चल रहा था? ये सब चीज आपके सामने, कम बात को ज्यादा समझो, पूरी तरह से बिना दबाव के। कोई फाइल नगर पालिका के पास गई तो उसके बाद हम कार्रवाई कराएंगे। किसे कहते हैं? नगर पालिका में आए, जनता ने चुना है जनता के काम के लिए। एक काम विधायक ने रोका हो, बार बार कहा जाता है हस्तक्षेप, एक भी काम रोका हो तो राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा केवल एक ही प्रतिज्ञा है कि लॉनी कैसे खूबसूरत बने। पैसा नगर पालिका को आता है, जो बॉडी जो है, चेयरमैन किसी पार्टी दल का हो, सभासद किसी का हो, हमें सबका काम करना है। लॉनी के अंदर क्यों नहीं हो रहा है? लगातार जो ये सब टेंडरों को इधर से उधर पलटा जा रहा है, निर्माण वाले, ये तो 1 महीने बाद काम शुरू हो जाने चाहिए थे। हमने पूछा कब गया सफाई का, आपका आउटसोर्सिंग का कब गया था? 1.5 महीने से फाइल पड़ी है, आउटसोर्सिंग की फाइल पड़ी है, निर्माण कार्यों के फाइल को वहां जाती है, वहां से यहां आ जाती है। उसके बाद कहा जाता है ईओ काम नहीं कर रहा।
आपको बयान नहीं देना है, आपके काम से दिखना चाहिए। 1 महीने बाद काम शुरू हो जाना चाहिए, 4 महीने हो गए। जनता जाकर के जनप्रतिनिधि के घर, मेरे घर 500 आदमी डेली आ रहा है नाली खरीदने के लिए। वो घुमा करके कब तक झूठ बोलेंगे हम? उनका काम हो जाए। समाजों की हालत ये किसी पार्टी का है जिन्होंने धरना शुरू कराया, वो लोग तो कहीं चक्कर में लगे, और जो लोग वास्तव में लड़ रहे हो सभा सच्चाई किसी दल के बैठे हो, यहाँ बैठे। जो रिकवरी है जिसने शुरू कराया, जो राजनीति कर रहे हैं यहाँ, और जो अधिकारियों को सरकार की मुर्दाबाद कर रहे हैं, उन पे 18 लाख की रिकवरी है। बाबू से कहिए तुरंत कल तक बना के दो। एसडीएम साहब इस बात के साक्षी खड़े। आरसी जारी हो, घर की संपत्ति गुरखोर जेल जाए। कैसे लूट मछली है? इससे पहले एक जनप्रतिनिधि 3 आदमी को बंधक बनाया, आज तक FIR नहीं है। लूट है। आप एक आदमी नहीं रखते अपने साथ, सरकार का अपने पैसे से कर रहे हो। भाई योग भी तो रख सकता है 1-2 आदमी, ये एक आदमी नहीं है। घरों पर 10-10 आदमी क्यों है? ये सारी चीज की जांच एसडीएम साहब आप करिए, किसके पास कितने आदमी लगे। आपकी जिम्मेवारी है, एक भी गड़बड़ ना हो। और इस भरोसे के साथ जितने इनके काम है, समाजों के जो इन्होंने प्रस्ताव दिए, इनका एक एक प्रस्ताव चढ़ना चाहिए। ये संतुष्ट करके आज ही इनसे इस टाइम बात करेंगे। अभी मेरी माटी मेरे देश का कार्यक्रम है, राष्ट्र का कार्यक्रम है, देश के शहीदों के लिए, देश के गौरव का कार्यक्रम है। आप लोगों को भी चलना है सबको। कहाँ पे है वो? राणप गांव में वो कार्यक्रम है, सारों को चलना है वहाँ। राष्ट्र के लिए हम लोगों को सबको चलना है, सबको अपना योगदान देना है। उसके बाद आकर के जय साहब बैठेंगे,